नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। डिटेल में उसकी डेप्थ तक पहुंचेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। सवाल पे बात कर लेते हैं। सवाल ये है जो कि IBS वॉरियर्स के माइंड में सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग जो सवाल बार बार से उनके माइंड में रिपीट होता है। सवाल ये है कि क्या IBS क्योर हो जाता है और होने के बाद रिवर्स होने की संभावनाएं उसकी दोबारा से होती है। मतलब देखा जाए तो लोग ये मानते हैं कि IBS क्योर नहीं होता है। सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेप्थ तक हम जाने वाले हैं। आइडियली 10 से 12 मिनट का ये सेशन होने वाला है। सबसे पहला है कि ये दुनिया उस हिसाब से काम करेगी जैसा आप इसको मानते हैं या सोचते हैं। मतलब इस दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल लोग रहते हैं। हर एक इंसान का अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैं देखूं, सिंपल से आपको उदाहरण दूं, एक बहुत गरीब फैमिली से जो व्यक्ति है उसके लिए इलाज कराना बहुत इम्पॉसिबल है कि वो किसी भी बीमारी का अपने एंड से पैसे लगा करके बीमारी का इलाज करवा सकें, क्योंकि उसको काफ़ी हायर कॉस्टिंग पेड उसको पे करना पड़ेगा। तो बोलेगा मेरे लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अगर आप जाएं अमीर आदमी के पास में जो रीच है, वो बोलेगा कोई बड़ी बात नहीं है, हम पैसे लगा करके हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। दोनों का अनुभव 100% सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अमीर है उसके लिए समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जो पुअर है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूँगा लेकिन एक लॉजिकली एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। इसीलिए तो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है उसके पास समय की शायद में भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं हो। तो यहाँ पे क्या फ़र्क है? दोनों का अनुभव 100% सही है। अमीर भी अपनी जगह सही है, गरीब भी अपनी जगह सही है। अब इसी बात को अपन रिलेट करते हैं IBS से। तो जो बंदा IBS को क्योर कर जाता है वो बोलेगा बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो इसको क्योर नहीं कर पा रहा उसका डेफिनेटली इस बात में बिलीव होगा कि IBS कभी क्योर नहीं होता है। देखा जाए तो दोनों का अनुभव 100% सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। तो फिर गड़बड़ कहाँ पे होती है? अब हम गड़बड़ पे और चीज़ें रिवर्स क्यों होती है उस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या आपने जितनी भी आपकी लाइफ अभी तक जी है, कभी आपने अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर आप खुद को रख पाए हैं? अपने आप से ईमानदारी से सवाल कीजिएगा, क्या आप वास्तव में अच्छी हेल्थ रखने के लायक पर्सन हैं? क्या आप अच्छी हेल्थ को डिजर्व करते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, आपको यकीनन जवाब भी मिलेगा। मेरा अनुभव ये कहता है पैसा उसी के पास रुकेगा जिसके पास प्लान अच्छा है बिजनेस को लेकर के। अच्छा हेल्थ उसी के पास रुकेगा जिसके पास हेल्थ को लेकर के प्लान है। बड़ा एम्पायर बिजनेस स्टार्टअप वही कर सकता है जिसके पास फ्यूचर प्लान है। फ्यूचर में पैसा वही कमाएगा जो आज के समय में AI टेक्नोलॉजी से फुली अपडेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हर चीज़ जो आपको चाहिए उसके बारे में सटीक जानकारी और सटीक प्लान अगर आपका है तो वो चीज़ यकीनन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं और फिर सिर्फ ये सोच के उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं फिर आप गलती कर जाते हैं। इस बात को समझो। मैं ये बता रहा हूँ, अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। आपने हमारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के राजा थे, झुंझुनवाला के नाम से उनका शायद शुरू का नाम तो मुझे नाम नहीं पता है। अभी थोड़ी देर पहले हम उसी पे बात कर रहे थे। उस बंदे ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, शायद इतना पैसा कमाया है कि शायद मेरे हिसाब से वो एक पूरा स्टेट चला सकता है अपने पैसों के दम पे। मतलब एक स्टेट को संभाल सकता है, इतना पैसा उसके पास ऑलमोस्ट होगा, जो कि शेयर मार्केट का बादशाह था। पैसा बहुत था। कारण क्या था? उसका शेयर मार्केट को लेकर के नॉलेज बहुत कमाल का था, इसलिए वो पैसा बना पाया। लेकिन देखा जाए हेल्थ के लेवल से तो हेल्थ को लेकर के उसका कोई नॉलेज नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। इसकी वजह से वो पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया, या ऊपर ईश्वर ने उनको बुला लिया। तो मैं ईश्वर को नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि उनका सही मायने में देखा जाए
तो हेल्थ को लेकर के कोई भी उनका प्लानिंग नहीं था, हेल्थ को लेकर के कोई उनका कॉन्शियस वर्क नहीं था, कभी हेल्थ को लेकर के वो अवेयर नहीं थे, इसलिए वो चल बसे। हम ये मानते हैं, जो आप मानते हैं कि आईबीएस क्योर नहीं होता, इसका सिंपल सा कारण यही है कि आप कभी भी हेल्थ को लेकर के अवेयर हुए ही नहीं हैं। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने स्पोर्ट्स फील्ड के लोग हैं, उन सब का एक स्ट्रॉन्ग कारण है कि वो वहाँ पे पहुँचे, उनकी लाइफ की डिसिप्लिन और हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस। इस बात को आप जान गए। अब दूसरी बात, चीज़ रिवर्स क्यों होती है जो हमें लगती है कि क्योर नहीं होती है। एक चीज़ याद रखो, अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए आपको रोज़ प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही अच्छा हेल्थ चाहिए तो रोज़ आपको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सोचो मैं 6 महीने लड़ लूँ और फिर मेरे को सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन आप उसको बरकरार नहीं रख सकते। जैसे देखा जाए स्पोर्ट्स में, एक क्रिकेट टीम है, एक प्लेयर है जो टॉप रैंक पे रहता है, आइडियली विराट कोहली का नाम लेता हूँ मैं। वो अच्छा खेलता है बंदा, अच्छा उसका फिजिकल बॉडी है, अच्छा उसका स्पोर्ट्स को लेकर के रुझान है, वो डेडिकेट है अपने फील्ड को लेकर के, लेकिन इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि वो हर टाइम टॉप रैंक पे रहेगा? इस बात की कितनी संभावनाएं हैं? शायद 1%। क्यों? कारण क्या है? उसको डेडिकेट उस चीज के लिए होना पड़ेगा जो रोज वो कर सके। भी अच्छा उसको टॉप रैंक डिजर्व करना है तो उसके लिए उसको बहुत अच्छी वाली मेहनत हासिल करनी पड़ेगी। टॉप रैंक हासिल करना आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अच्छा हेल्थ पाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात समझो, सफलता हासिल करना आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत बहुत मुश्किल है। समझो, जितने भी सेलेक्टेड या जितने भी टॉप फील्ड हैं, अपने कैटेगरीज के, स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, कोई भी हो, हर बंदा अपने फील्ड में रोज प्रैक्टिस करता है। स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, लियोन मेसी है जो आज भी रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, इसलिए वो बापू है। रोनाल्डो आज रोज आइडियल, वो रोज 6 से 8 घंटे अपने फिजिकल बॉडी पे वर्क करते हैं, इसलिए वो परफेक्ट है। हम क्या उम्मीद करते हैं? 2 महीने खुद के लिए बेटर कर लिया, कुछ खान पान का ध्यान रख लिया, योगा प्राणायाम कर लिया, कुछ बेटर से बेटर कर लिया, कोई ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथी खा लिया, आयुर्वेदा खा लिया, कुछ भी ट्रीटमेंट ले लिया, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाएंगे। सबसे बड़ी गड़बड़ हम यही करते हैं। तो मैंने आपको जितने एग्जाम्पल दिए उन सब में एक बात कॉमन आप रिलेट करो, अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना हेल्थ पे काम करते हैं, लेकिन मैं आइडियली रोज 1 से 1.5 घंटा खुद के लिए टाइम निकालता हूँ। उसमें योग, मेडिटेशन, प्राणायाम सब चीजें कवर हो जाती है, इसलिए मैं उसको लाइफ लॉन्ग के लिए क्योर करने का पूरा अपना बिलीव, अपना फेथ रखता हूँ कि चीज क्योरेबल है। आप शायद मुश्किल से नहीं निकालते होंगे, इसके लिए आपको चीज क्योरेबल नहीं लगती है। तो मैं फाइनल अगर पूरी लाइन को, पूरे इस सेशन को, पूरे वीडियो को एक लाइन में सम अप करूं तो उसका एक लाइन मानो तो वो यही है जो पूरे वीडियो को सम अप करेगा। अच्छा हेल्थ रखना आसान है, लेकिन बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो बरकरार रखने के लिए रोज लाइफ में आपको फिजिकल, मेंटली एक्टिविटीज अच्छी करनी है, भी योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और डाइट, ये आपको स्पेशली फॉलो करना ही है। ये सटीक लाइन है, इस बात को आप उतार लो जीवन में, आपके लिए आईबीएस बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है ये चीज़ें मुश्किल आप नहीं कर सकते, तो इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन में कभी आईबीएस नामक बीमारी को कभी क्योर नहीं कर सकते। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं। अब अगर आप इस बात की, मेरी बात को डेप्थ तक समझ पाए या इस बात को समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी सवाल, कंक्लूजन या जो बेसिकली माइंड में जो सवाल उठ रहे थे, काफ़ी हद तक कम हुए होंगे। फिर भी जाते जाते एक लाइन में आपको और बोलना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने का काम करेगी। हमारी लाइफ में जो भी घटना होती है, मैं बार बार बोलता हूं, एक सही इंटेंशन से पकड़ो, सीखो, यहां से लर्न करो, फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। जितने सफल और सक्सेसफुल लोग हैं वो सब लाइफ में टूटे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एलन मस्क जो 3 बार अपने प्रोजेक्ट में फेल हुए, रोड पे आ गए थे, लेकिन आज दुनिया के सबसे रिच पर्सन में हैं। कारण क्या है? उन्होंने वो किया जो शायद हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए हमें भी वो करना है जो शायद हमने आज तक कभी नहीं सोचा। तो अच्छा हेल्थ रखना आसान है, लेकिन करो वो जो जरूरी है, नहीं तो फिर आपका डिसीजन है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि वीडियो में दी गई जानकारी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू जरूर क्रिएट करेगी। चलिए जी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।